अलौकिक प्रेम। आज की हमारी कहानी का नाम है अलौकिक प्रेम। श्री कृष्ण अब राजा बन गए थे। स्वाभाविक है कि राजकाज के लिए समय देना ही पड़ता। स्वयं भगवान ही जिन्हें राजा के रूप में मिल गए हो, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होगी। द्वारकावासी दिन भर उन्हें घेरे रहते। जो एक बार दर्शन कर लेता वह तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बार बार आता प्रभु मना कैसे करे, क्यों करे। ब्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते। उन्हें गोकुल और ब्रज बहुत याद आता। जिस भी ब्रजवासी के मन में अपने लल्ला से मिलने की तीव्र इच्छा होती, श्री कृष्ण उसे स्वप्न में दर्शन दे देते। स्वप्न में आते तो उलाहना मिलती, इतने दिनों से क्यों नहीं आए, यही सिलसिला था। भगवान और भक्त वैसे तो दूर दूर थे, फिर भी स्वप्न में ही दर्शन हो जाए तो ऐसे भाग्य को कैसे न सराहें। श्री कृष्ण से विरह से सबसे ज्यादा व्याकुल तो राधा जी थे। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते हैं, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। एक दिन की बात है, राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नजर राधा जी के पैर पर चली गई। पैर में एक घाव से खून रिस रहा था। राधा जी ने गोपियों को बहलाने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं रही। किसी ने भी उनकी इस बात का विश्वास नहीं किया। प्रश्नों से भाग रही थी। अब पलटकर फिर से प्रश्न शुरू हो गए। सखियों ने पूछा, यदि यह घाव कान्हा के पैरों के नाखून से हुआ है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कान्हा को गए कई बरस हो गए, इतने में तो कोई घाव सूख भी जाए। देखो, कुछ छुपाओ मत, हमसे कुछ ना सीख सकेगा। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, सो अच्छा है कि आज ही बताओ। राधा जी समझ गई कि सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। वह तो अपने कन्हैया से आज ही रात में स्वप्न में पूछ लेगी, बात तो खुली जाएगी, इसलिए बता ही देना चाहिए। राधा जी ने बोला, घाव तो सूखता तब जब मैं उसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर लेती हूँ। सखियों की तो आंखें फटी रह गई सुनकर कि राधा जी घाव को हरा कर रही है। यह तो बड़ी विचित्र बात है। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए। अब राधा जी ने फिर से प्रश्नों की झड़ी लगाने वाली थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहा, राधा जी से बात कहे पूरी कर दी। राधा जी के पैर में चोट लगी है, गांव में खून बह रहा है। सभी चिंतित हो गए और उन्हें यह चोट कैसे लगी ये तो किसी को पता ही नहीं क्यों चला। सबने राधा जी से पूछा कि यह चोट कैसे लगी है। राधा जी ने बात टालनी चाहिए। अब वह तो इंसान प्रवृत्ति है। आप जिस बात को जितना टालेंगे, लोग उसे उतना पूछेंगे। राधा जी ने कहा, एक पुराना घाव है, वैसे कोई खास बात नहीं है, चिंता न करो, सूख जाएगा। सखी ने पलट कर पूछ ही दिया, पुराना कैसे मान लूं, इससे तो खून बह रहा है। यदि पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? यह घाव कैसे लगा, कब लगा, क्या उपचार कर रही हो? जख्म नहीं बढ़ रहा है? क्या कोई दूसरा रोग ना हो जाए? एक के बाद एक राधा जी की सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्हें क्या पता कि जिन राधा जी की कृपा से सबके घाव भरते हैं, उन्हें भयंकर रोग क्या होगा। राधा जी समझ गई कि उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न प्रतिदिन होगा, इसलिए कुछ न कुछ कह के पीछा छुड़ा लिया जाए, उसी में भला है। राधा जी ने बोला, एक दिन खेल खेल में कन्हैया ने बांसुरी छीन ली। वह अपनी बांसुरी लेने के पीछे मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना चपटी में अचानक उनके पैर से मेरे पाँव में नाखून लग गया। यह घाव उसी चोट से बना है। राधा जी थोड़े दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार कर देते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही, कन्हैया मेरे सपने में आते तो हैं। अगर यह सूख गया तो क्या पता वह सपने में आना भी छोड़ दे। प्रभु द्वारका में बैठे यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू भर आए। वहीं पास में उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने प्रभु की आंखों से छलकते आंसू देख लिए। उद्धव जी हैरान परेशान हो गए। सबके आंसू दूर करने वाले श्री कृष्ण रो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट देख लिया? कौन सा अनिष्ट घटित होने वाला है? उद्धव जी चाह कर तो नहीं रहे, फिर भी प्रभु ने नितांत निजी बात में हस्तक्षेप करे और कौतूहल भी तो है। उद्धव जी स्वयं को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने श्री कृष्ण के आंसू का कारण पूछ ही लिया। भगवान ने भी अपने सखा उद्धव से कुछ नहीं छुपाया, सारी बात साफ साफ बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान नित्य उन्हें सपने में जाते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है इन्हें? यह सब भाव उद्धव के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका ताड़ गए।
उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हो, किसी को भी यह वचन संतुष्ट कर सकते हैं। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज हो आइए। ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी विवशता के बारे में समझा कर शांत करिए, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा। उद्धव ब्रज गए। उन्हें गर्व था कि वह ज्ञानी है और किसी को भी अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश की। गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गए। द्वारका में श्री कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका की थी उसके लिए बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन शुरू किया तो उद्धव की आंखें स्वयं झरझर करने लगी। वह भाव विभोर हो गए। राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम को उद्धव ने तभी समझा। जय श्री राधे। राधे राधे। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बार बार देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे। जय श्री राधे।